आफ्टर दैट ये स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है दैट इज़ द फेसिकुलस ग्रेसिलस कैरेस। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस एक हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट है, इसके अंदर किस काइंड की इंफॉर्मेशन होती है। जो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ अबाउट द ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड, बिकॉज इस पोर्शन के अंदर ज़्यादा एमसीक्यूज ट्रैक्ट्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कार्ड के कंसर्निंग है। दैट्स मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, देन हम इस एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये स्टूडेंट हमारे स्पाइनल कार्ड के अंदर दो किस्म के ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। दो किस्म के ट्रैक्ट्स होते हैं। एक ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स या जिनको हम सेंसरी ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक होते हैं हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड दूसरे हमारे पास होते हैं डियर स्टूडेंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। क्या होते हैं? डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। एंड हम इन असेंडिंग ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं आपको पता होगा आई होप। इन असेंडिंग ट्रैक्ट्स को हम सेंसरी पाथवेज या सेंसरी ट्रैक्ट्स कहते हैं। इनको हम सेंसरी ट्रैक्ट्स या सेंसरी पाथवेज कहते हैं। एंड हम इन डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को डियर स्टूडेंट मोटर ट्रैक्ट्स या इनको हम मोटर पाथवेज कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं अबाउट दी असेंडिंग ट्रैक्ट्स के स्पाइनल कार्ड के अंदर असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं। अब डियर स्टूडेंट जो स्पाइनल कार्ड के अंदर असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ये तीन टाइप के हैं। बेसिकली ये तीन टाइप के हैं। एक हमारे पास है पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स, पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स। दूसरे जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स या सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास, दीज आर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। एंड तीसरे जो हमारे पास असेंडिंग या सेंसरी ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ पे, दीज आर स्पाइनो सेरिबुलर ट्रैक्ट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास तीन बेसिक काइंड के सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं, पोस्टीरियर कॉलम, स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनो सेरिबुलर ट्रैक्ट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट अब इनके बेसिक फंक्शनलिटी की बात करते हैं कि भाई इनका बेसिक फंक्शन क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट जो हमारा पोस्टीरियर कॉलम है ना, याद रखना इनके अंदर जो ट्रैक्ट्स हैं ये वो ट्रैक्ट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं किस चीज़ की। ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फाइन टच, साथ में वाइब्रेशन एंड साथ में प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स अबाउट बॉडी पोजीशन के हमारा हाथ किधर है, पाँव किधर है। जब आप अपनी आंखें वगैरह बंद करते हो तभी आपको पता होता है ना कि आपके कौन से बॉडी पार्ट्स कहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्रोप्रियोसेप्शन। तो फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन के लिए वी हैव पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स, ठीक है। फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन के लिए वी हैव पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट उसके बाद जो हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं ना, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स दे आर फॉर पेन एंड टेम्परेचर एंड साथ में ये होते हैं फॉर क्रूड टच एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो हमारे स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, दे आर फॉर अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, दे आर फॉर अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन एंड साथ में अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। फॉर दीज वी हैव स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स। अब डियर स्टूडेंट नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज व्हाट कि जो हमारे पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स हैं ना, पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स इनके फर्दर दो मेन टाइप्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। इसके एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे करेंगे। इसका एक पार्ट होता है फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड दूसरा होता है इसका पार्ट किसका, पोस्टीरियर कॉलम का, फेसिकुलस क्यूनियटस। अब डियर स्टूडेंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है एंड फेसिकुलस क्यूनियटस दोनों फाइन टच, वाइब्रेशन एंड कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं टुवर्ड्स ब्रेन। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, इंपॉर्टेंट इज दैट कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है ना, ये अपर लिम्ब की फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या बोला कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस अपर लिम्ब की फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करता है। फेसिकुलस क्यूनियटस ये लोअर लिम्ब की फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करता है। अब डियर स्टूडेंट जो हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं,
इसी के भी दो टाइप्स हैं, जिस तरह से पोस्टीरियर कॉलम के इसके भी जिस तरह से इसके दो टाइप्स हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनियटस। सिमिलरली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के भी दो टाइप्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, व्हिच आर दीज टू टाइप्स? इसका एक टाइप होता है डियर स्टूडेंट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंड दूसरा इसका होता है डियर स्टूडेंट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, दिस इज वेरी फेमस, दिस इज वेरी वेरी फेमस। ये बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है लाइक एज पेन एंड टेम्परेचर। इसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट इज कैरीड बाय लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंड anterior spinothalamic tract, this is carrying sensory information of the crude touch and pressure. So crude touch and pressure इसकी जो sensory information है that is carried by anterior spinothalamic tract। अब डियर स्टूडेंट, ये तो हो गए हमारे ascending tracts। कौन कौन से? सबसे पहले posterior column tracts, then spinothalamic, then spinocerebellar। मैंने आपको क्या बताया कि जो posterior column tracts हैं they are carrying sensory information of the fine touch, vibration and proprioception। spinothalamic tract they are carrying sensory information of the pain and temperature and साथ में crude touch and pressure। spinocerebellar tracts they are carrying sensory information of the unconscious proprioception and साथ में coordination। अब जो posterior column tracts हैं इसके further दो types हैं, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus। अब सबसे important thing, fasciculus gracilis this is carrying sensory information of the upper limb, fasciculus cuneatus this is carrying sensory information of the lower limb। आफ्टर दैट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दूसरा होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दिस इज वेरी फेमस, दिस इज कैरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइक एज पेन एंड टेम्परेचर। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दिस इज कैरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक एज क्रूड टच एंड प्रेशर। अब हम थोड़ा सा जल्दी से मोटर ट्रैक्ट्स को भी देख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे मोटर ट्रैक्ट्स हैं, मोटर ट्रैक्ट्स या जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं। अभी जो हमारे मोटर ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर कौन कौन से ट्रैक्ट्स आ जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होता है हमारे पास लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एंड दूसरा होता है हमारे पास एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये स्टूडेंट, जो हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, दिस इज कंसर्निंग विद वॉलंटरी स्किल्ड मूवमेंट्स, दिस इज कंसर्निंग विद वॉलंटरी स्किल्ड मूवमेंट्स। ओके, एंड जो हमारा इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, दिस इज सप्लाइंग टू दी ट्रंक मसल्स, दिस इज सप्लाइंग टू दी ट्रंक मसल्स। ठीक है, ट्रंक मसल्स। So anterior corticospinal tract, this is supplying to the trunk muscles and this is supplying to the muscles which are responsible in the voluntary skilled movements of all the body। After that, जो दूसरा हमारे पास ट्रैक्ट है that is vestibulospinal tract, vestibulospinal tract। अब डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर, this is responsible for balance and posture of the body। After that, third motor tract we have rubrospinal tract, we have rubrospinal tract। अच्छा, ये जो rubrospinal tract है dear student, this is relating with flexor muscles because this tract is carrying that motor information that facilitates flexor muscles। So facilitating the flexor muscles, this is function of the rubrospinal tract। After that, हमारे पास चौथा जो descending tract है that is reticulospinal tract, and ये student रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट कंट्रोल करता है मसल टोन को, किसको? मसल
टोन को। एंड लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, दैट इज टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये जो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट है, दिस इज कंसर्निंग विद रिफ्लेक्स हेड मूवमेंट। दिस इज कंसर्निंग विद रिफ्लेक्स हेड मूवमेंट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है अबाउट द मोटर ट्रैक्ट्स कि हमारे पास जो मोटर ट्रैक्ट्स हैं दे आर विच वन, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के दो टाइप्स होते हैं, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल। लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल इज कंसर्निंग विद वॉलंटरी स्किल्ड मूवमेंट्स। एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, दिस इज कंसर्निंग विद trunk muscles. Vestibulospinal tract, this is concerning with balance and posture. Rubrospinal tract, this is facilitating the flexor muscles. Reticulospinal tract, this is concerning with the muscle tone. Tactospinal tract, this is concerning with reflex movement of the head. अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेसिकुलस ग्रेसिलिस कैरीज। अच्छा, फेसिकुलस ग्रेसिलिस ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। एंड पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज अ सेंसरी ट्रैक्ट। इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनियटस। अब दिस इज कंसर्निंग विद एज पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम अपर लिम्ब। डियर स्टूडेंट, पेन एंड टेम्परेचर इसके साथ फेसिकुलस ग्रेसिलिस या ओवरऑल पोस्टीरियर कॉलम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फेसिकुलस मतलब कि पोस्टीरियर कॉलम इसका ताल्लुक था फाइन टच के साथ, ठीक है, इसका कंसर्न था फाइन टच के साथ, वाइब्रेशन के साथ, प्रोप्रोसेप्शन के साथ। पेन एंड टेम्परेचर का डियर स्टूडेंट ताल्लुक था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का। किसका? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो था, दैट वाज कंसर्निंग विद सेंसेशन ऑफ pain and temperature. It means that this option is not correct. This option is not correct also. चार्ली ऑप्शन जो है फाइन टच एंड प्रोप्रोसेप्शन फ्रॉम लोअर लिम्ब, जो स्टूडेंट ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, बिकॉज लोअर लिम्ब की फाइन टच एंड प्रोप्रोसेप्शन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फेसिकुलस ग्रेसिलिस, एंड फाइन टच एंड प्रोप्रोसेप्शन फ्रॉम अपर लिम्ब दैट इज कंसर्निंग विद फेसिकुलस क्यूनियटस। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डेल्टा इज द मोटर इम्पल्सेस टू द लोअर लिम्ब। डियर स्टूडेंट, मोटर एक्टिविटीज का पोस्टीरियर कॉलम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज बिकॉज पोस्टीरियर कॉलम जो है दिस इज सेंसरी ट्रैक्ट। सेंसरी ट्रैक्ट का कभी भी मोटर इम्पल्सेस के साथ ताल्लुक नहीं है, दैट्स वाई डेल्टा इज नॉट करेक्ट। ऑटोनॉमिक फाइबर्स ये भी यहाँ से रिलेटेड नहीं, तो दैट्स वाई फेसिकुलस ग्रेसिलिस कैरीज फाइन टच एंड प्रोप्रोसेप्शन फ्रॉम द लोअर लिम्ब, दैट्स वाई चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट है। उसके बाद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कन्वेस। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कन्वे करता है? डियर स्टूडेंट, अल्फा है फाइन टच एंड वाइब्रेशन। नो, फाइन टच एंड वाइब्रेशन दिस इज फंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट, जिसका दो टाइप्स हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियटस। वाई आई एम रिपीटिंग? बिकॉज ये सारी चीज़ें जैसे आपके हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाएं, दैट्स वाई मैं रिपीटेडली ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का फाइन टच एंड वाइब्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फाइन टच एंड वाइब्रेशन इज कंसर्निंग विद पोस्टीरियर कॉलम। ओके, बीटा ऑप्शन इज द कॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन। डियर स्टूडेंट, कॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन इज आल्सो कन्वेयर्ड बाय पोस्टीरियर कॉलम। ओके, चार्ली ऑप्शन इज द पेन एंड टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, पेन एंड टेम्परेचर की जो सेंसेशन है दैट इज कन्वेयर्ड बाय द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ऑप्शन डेल्टा इज द वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस। डियर स्टूडेंट, क्या वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस का कोई ताल्लुक है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के साथ? आंसर इज नो। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एक सेंसरी ट्रैक्ट है एंड वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस ये कैरी करते हैं कौन से ट्रैक्ट? डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो दैट्स वाई दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जो स्टूडेंट रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है दैट इज कंसर्निंग विद स्पाइनल कार्ड की जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनका यहाँ से कोई कंसर्न होता है, बट lateral spinothalamic tract is not concerning with the reflex activity. That's why Charlie option is correct here. The lateral spinothalamic tract conveys information of the pain and temperature. बाकी जो fine touch and vibration है, this is function of the posterior column. Conscious proprioception, dear student, this is also concerning with the posterior column. अब dear student, next BCQ is the major descending tract, which is responsible for voluntary motor control. ऑप्शन अल्फा इज द स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट। ये स्टूडेंट, स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट क्या ये असेंडिंग ट्रैक्ट है या डिसेंडिंग? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डिसेंडिंग। एंड यू नो स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट इज द असेंडिंग, बिकॉज वो स्पाइनल कार्ड से ब्रेन की तरफ ऊपर जाएगा ना, तो दैट्स वाई स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट जो है दैट इज द असेंडिंग ट्रैक्ट। एंड ये क्या करता है? ये बेसिकली अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन एंड साथ में कोऑर्डिनेशन की इंफॉर्मेशन सेंड करता है अप टू द सेरिबुलम, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट कंसर्निंग हियर। Option beta is the fasciculus gracilis. Dear student, this is the
component of the posterior column. So that's why this is not also concerning here because this is also the ascending tract. Dear student, Charlie option is the corticospinal tract. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये सबसे फेमस डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, सबसे फेमस डिसेंडिंग ट्रैक्ट है जिसकी डिकसेशन भी होती है। दैट्स वाई इसको पैरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। एंड ये जो है ना, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को, स्किल्ड मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई चार्ली ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टूडेंट, डेल्टा ऑप्शन इज द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। वंस अगेन ये स्टूडेंट, दिस इज आल्सो द सेंसरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो पेन एंड टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन कन्वे करता है अप टू द ब्रेन। ओके, लास्ट ऑप्शन इज द fasciculus cuneatus। नो डियर स्टूडेंट, ये भी नहीं, बिकॉज ये अपर लिम्ब की फाइन टच एंड प्रेशर की इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है अप टू दी ब्रेन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा एक मेजर डिसेंडिंग ट्रैक्ट है व्हिच इज कंसर्निंग विद वॉलंटरी मूवमेंट्स है। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट is mainly concerned with option alpha is the pain sensation। क्या डियर स्टूडेंट, स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट पेन सेंसेशन के साथ कंसर्न है? आंसर इज नो। पेन सेंसेशन एंड टेम्परेचर मैंने आपको ऊपर भी बताया, ठीक है। पेन एंड टेम्परेचर, दिस इज कंसर्निंग विद बेसिक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दैट इज कंसर्निंग विद पेन एंड टेम्परेचर। तो हमारा स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट तो इसके साथ नहीं हो सकता। ऑप्शन बीटा इज द टेम्परेचर सेंसेशन। वंस अगेन, टेम्परेचर सेंसेशन जो है डियर स्टूडेंट, दैट इज आल्सो कंसर्निंग विद द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, चार्ली ऑप्शन इज द अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। डियर स्टूडेंट, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट है ये कंटिन्यूसली बॉडी के मसल्स की, बॉडी के जॉइंट्स की इंफॉर्मेशन कन्वे करता रहता है अप टू द सेरिबुलम। दैट्स वाई अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कंसर्न विद स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट। नेक्स्ट, विजन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। विजन का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है थैलेमस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने याद रखनी है, ठीक है। हियरिंग के लिए मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। सो दैट्स वाई द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज दी चार्ली ऑप्शन। ये जो स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स हैं दे आर कंसर्न्ड विद अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। After that, the student next BCQ is the anterior horn of spinal cord contains। स्पाइनल कार्ड के जो दो हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये जो एंटीरियर हॉर्न है दैट कंटेंस ऑप्शन अल्फा। क्या एंटीरियर हॉर्न के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं? डियर स्टूडेंट, नो, एंटीरियर हॉर्न के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली इसके जो पोस्टीरियर हॉर्न है इसमें होते हैं। ऑप्शन बीटा इज द मोटर न्यूरॉन्स। बिल्कुल, मोटर न्यूरॉन्स जो है डियर स्टूडेंट ये होते हैं एंटीरियर हॉर्न के अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स पोस्टीरियर के अंदर, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एंटीरियर हॉर्न के अंदर। ऑप्शन चार्ली इज द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। डियर स्टूडेंट, ये आपको क्या समझ आ रहा है कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या स्पाइनल कार्ड के अंदर हॉर्न्स में जाते हैं? तो आंसर इज नो। जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ना, ये स्पाइनल कार्ड के साथ कंसर्न तो होते हैं, ठीक है, बट ये स्पाइनल कार्ड के सराउंडिंग में एक चेन बना के चलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये जो हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया है ये स्पाइनल कार्ड के बाहर होते हैं, स्पाइनल कार्ड के अंदर नहीं होते, स्पाइनल कार्ड के हॉर्न्स में नहीं आते। दैट्स व्हाई चार्ली ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आल्सो हियर। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन इज द सेरिबुलर न्यूक्लियर। क्या सेरिबुलर न्यूक्लियर डियर स्टूडेंट स्पाइनल कार्ड के एंटीरियर हॉर्न्स में होते हैं? आंसर इज नो। जो सेरिबुलर न्यूक्लियर है लाइक एज सबसे जो फेमस न्यूक्लियर है दैट इज द डेंटेट न्यूक्लियर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर होते हैं डियर स्टूडेंट ये सेरिबुलम के अंदर होते हैं, ठीक है। सेरिबुलर न्यूक्लियर ये सेरिबुलम के बिल्कुल अंदर होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंसर्निंग विद द एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड। ओके, लास्ट ऑप्शन इज द रिले न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस। डियर स्टूडेंट, थैलेमस इज द पार्ट ऑफ डायनसेफलन, ठीक है। तो इसका कोई ताल्लुक स्पाइनल कार्ड के इंटीरियर हॉर्न के साथ नहीं है। दैट्स व्हाई द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा, के जो मोटर न्यूरॉन्स हैं दे आर कंसर्निंग विद द इंटीरियर हॉर्न, सेंसरी न्यूरॉन्स दे आर कंसर्निंग विद द पोस्टीरियर हॉर्न। चार्ली जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है ये स्पाइनल कार्ड के सराउंडिंग में होते हैं, ठीक है, अंदर नहीं आते, ये सराउंडिंग में होते हैं। डेल्टा ऑप्शन सेरिबुलर न्यूक्लियर, ये सेरिबुलम के अंदर होते हैं। लास्ट ऑप्शन रिले न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस। डियर स्टूडेंट, these nuclei are the part of thalamus or diencephalon, so that's why beta is only correct. After that, the next MCQ is the syringomyelia most commonly damages which tract first। अच्छा देखें, syringomyelia क्या है? This is that disease जिसमें that abnormality जिसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल कैनाल है ना स्पाइनल कार्ड की जो कैविटी है जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, इस सेंट्रल कैनाल के अंदर एक और कैविटी आसपास डेवलप होती है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल के आसपास कैविटी क्रिएट होती है दैट इज नोन एज सायरेंजोमाइलिया। अच्छा, जब ये कैविटी क्रिएट होती है अराउंड दी सेंट्रल कैनाल
तो डियर स्टूडेंट इससे पता है क्या होता है, इससे सबसे पहले वो वाली फाइबर्स डैमेज होते हैं जो पेन एंड टेम्परेचर के साथ कंसर्न होते हैं। पेन एंड टेम्परेचर के साथ जो फाइबर्स कंसर्न होते हैं, सबसे पहले वो वाले फाइबर्स डैमेज होते हैं इसमें। एंड पेन एंड टेम्परेचर वाले स्पेशली सेंसरी फाइबर्स, ये फाइबर्स सबसे पहले डैमेज होते हैं सारेंजोमाइलिया में। ठीक है, तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पेन एंड टेम्परेचर वाले सेंसरी फाइबर्स वो डैमेज होते हैं, एंड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट दिस इज द मोटर ट्रैक्ट। तो ऑल्फा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हियर। ऑप्शन बीटा इज द fasciculus gracilis. Dear student, this is concerning with fine touch and proprioception. This is not concerning with pen and temperature. सारेंजोमाइलिया में वो फाइबर्स डैमेज होंगे जो सेंसरी फाइबर्स हों एंड विच आर कंसर्निंग विद पेन एंड टेम्परेचर। दैट्स वाई बीटा इज नॉट करेक्ट। चार्ली, fasciculus cuneatus, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट हियर। ठीक है, दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट हियर। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो conveying a fine touch and proprioception information, especially of the upper limb. ठीक है, upper limb. डेल्टा ऑप्शन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट फाइबर्स, अच्छा ये हो सकते हैं बिकॉज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जो फाइबर्स होते हैं दे आर कंसर्निंग विद द पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन इज स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट, दे आर नॉट कंसर्निंग विद इट। ये जो फाइबर्स होते हैं दे आर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, तो दैट्स वाई सारेंजोमाइलिया में सबसे पहले जो फाइबर्स अफेक्ट होते हैं दैट आर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट फाइबर्स, बिकॉज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जो फाइबर्स होते हैं दे आर कंसर्निंग विद पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। दैट्स वाई डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। उसके बाद ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम, जिसमें हम क्या करते हैं स्पाइनल कार्ड के इसमें ये होता है कि स्पाइनल कार्ड का जो एक हिस्सा होता है ना वो कट हो जाता है, हाफ हिस्सा कट हो जाता है। सो ऑप्शन अल्फा इज द कंप्लीट ट्रांसेक्शन। नो, इसमें कंप्लीट ट्रांसेक्शन नहीं होता, हेमी सेक्शन होता है स्पाइनल कार्ड का। स्पाइनल कार्ड को आधा कट किया जाता है। दैट्स वाई ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम को हम यूनिलैटरल लेजन भी कहते हैं। यूनिलैटरल लेजन के सिर्फ एक साइड को कट किया जाता है, फिर एक साइड पे जो है वो एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। सो लेजेंड्स ऑफ सेरिबेलम, नो, हम ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम में हेमी सेक्शन करते हैं किसकी, स्पाइनल कार्ड की। ठीक है, तो इसके साथ कोई सेरिब्लम के साथ ताल्लुक नहीं है। डैमेज टू बेजल गैंग्लिया नहीं, बेजल गैंग्लिया जिनको हम बेजल न्यूक्लिया कहते हैं वो चार कंसर्निंग विद द मोटर एक्टिविटी, सो ये भी सही नहीं है यहाँ पे। लेजन ऑफ थैलेमस, नो, तो दैट्स वाई ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम में हम आधा कट करते हैं या आधी इंजरी होती है किसकी, स्पाइनल कार्ड की। दैट्स वाई बीटा इज करेक्ट हियर। उसके बाद लास्ट बीसीक्यू इज द टैप्स डॉर्सलिस प्राइमरी अफेक्ट व्हिच स्पाइनल कार्ड ट्रैक्ट। जो टैप्स डॉर्सलिस है ये बेसिकली ये वो वाली कंडीशन है जिसमें क्या होता है, साइफिलिस जो है साइफिलिस का अफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा जो डीजनरेशन होती है ना वो होती है उन फाइबर्स की विच आर कंसर्निंग विद दी फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। फिर बंदे की जो टच है वो लॉस हो जाती है, पोजीशन सेंस जो है वो लॉस हो जाती है, वाइब्रेशन जो है वो लॉस हो जाती है टैब्स डॉर्सलिस की केस में, जिसमें किस वायरस का अफेक्ट होता है, साइफिलिस का। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या ये टच के साथ प्रोप्रियोसेप्शन के साथ रिलेटेड है, आंसर इज नो। दिस इज कंसर्निंग विद द मोटर एक्टिविटी, तो ये करेक्ट नहीं है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दिस इज कंसर्निंग विद द पेन एंड टेम्परेचर। पोस्टीरियर कॉलम्स, बिल्कुल, दिस इज कंसर्निंग विद द फाइन टच एंड प्रेशर। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, दिस इज नॉट कंसर्निंग विद इट। And last, vestibulospinal tract, this is concerning with the balance. So only tract which is affected in the tabs dorsalis, that is the which one, that is the posterior column, because tabs dorsalis ये वो वाली कंडीशन है जिसमें बंदे की पोजीशन सेंसेशन लॉस हो जाती है। ठीक है, बंदे का जो मतलब कि यू कैन से फाइन टच है वो लॉस हो जाता है, प्रेशर की जो फीलिंग है वो लॉस हो जाती है। सो दैट इज कंसर्निंग विद दी पोस्टीरियर कॉलम, तो दैट्स वाई टेब्स डॉर्सलिस में स्पाइनल कार्ड का जो ट्रैक्ट अफेक्ट होता है दैट इज द पोस्टीरियर कॉलम, जिसके दो फर्दर कंपोनेंट्स हैं, fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus।